यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स में आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी सारे एरियाज़ में कुछ स्पेशल कोटा भी है, इसके अलावा रूरल एरियाज़ हैं उनके लिए स्पेशल कोटा है। तो वो सारी डिटेल यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप लोग कैसे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोगों ने सबसे पहले ये करना है कि आपने वेबसाइट विज़िट करनी है joinpaf.gov.pk। इसका लिंक मैंने नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से भी ले सकते हैं। इसके अलावा आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है। तो इस स्क्रीन पे इस वेबसाइट पे आने के बाद आपने यहाँ पे रजिस्टर ऑनलाइन या जॉइन एज पैफ एयरमैन यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आप पीसी या लैपटॉप पे अप्लाई कर रहे हैं तो ये दोनों चीज़ें आपको नज़र आ जाएंगी और सारा काम आसान हो जाएगा। अगर आप मोबाइल पे काम कर रहे हैं या अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये रजिस्टर ऑनलाइन नज़र नहीं आएगा, बल्कि जस्ट ये वाली नज़र आएगी। तो आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपने आई वांट टू रजिस्टर ऑनलाइन यहाँ पे चेक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना CNIC नंबर एंटर करना है और उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे CNIC नंबर मैंने एंटर कर दिया और उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे कुछ आएंगी इंस्ट्रक्शंस। तो इंस्ट्रक्शंस आपने वो रीड कर लेनी है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबसे पहले तो आपके पास शनाख्ती कार्ड या बेफाम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आपके पास डुअल नेशनैलिटी है, मतलब आप किसी और मुल्क में रहते हैं, तो फिर वो आपको वो मुल्क छोड़ना होगा, यहाँ पे आके जॉब करनी होगी। तो उसके बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारी इंस्ट्रक्शंस हैं कि कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते, या किन के साथ है मतलब कि जो पैफ है वो उनको एलिजिबल नहीं कहता, बल्कि उनको अप्लाई करने का मौका ही नहीं देता। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। इसके अलावा यहाँ पे कौन कौन से रूरल एरियाज़ हैं तो उसकी लिस्ट भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा इसकी एक सेपरेट वीडियो भी मैंने बना दिया है, तो उसका लिंक भी नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो आपने रीड कर लेना है और वीडियो देख लेनी है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो जिन जिन डिपार्टमेंट्स या ब्रांच वगैरह में अप्लाई कर सकते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन हैं। तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आके कंफ्यूज हो जाएंगे, तो हम जल्दी से ये सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं और फिर उसके बाद आगे अप्लाई का प्रोसेस देखेंगे। यहाँ पे ये है कि सबसे पहले है ओपन मेरिट। तो यहाँ पे PF एंड DI और जिसके साथ नॉर्मल लिखा होगा इसका मतलब है कि ये ओपन मेरिट है, यानी पूरे पाकिस्तान से कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है। तो ये ओपन मेरिट हो गई, PF एंड DI नॉर्मल, इसके अलावा GC नॉर्मल, इसके अलावा प्रवोस्ट नॉर्मल और एक एरो ट्रेड्स नॉर्मल। मतलब 4 डिपार्टमेंट्स में नौकरियां आई हैं, तो ये 4 ओपन मेरिट में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो बलूचिस्तान है उसमें जो क्वेटा डिस्ट्रिक्ट है उसके लिए एक स्पेशल कोटा है। इसके अलावा जो रूरल एरियाज़ हैं उनके लिए कोटा है। इसके अलावा मतलब जितनी भी ये 4 डिपार्टमेंट्स हैं उनके रिलेटेड कोटा भी काफ़ी सारी जगहों पे है। तो ये आपने बहुत ही केयरफुली रीड कर लेना है। जैसा कि यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ कि PF एंड DI यानी फिजिकल फिटनेस और ड्रिल इंस्ट्रक्शंस में जो जॉब है वो फाटा के लिए। अगर आप फाटा से हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप स्पेशल कोटा में आ जाएंगे, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप फाटा से हैं और प्रवोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वाला लिंक आप यूज़ करेंगे। इसके अलावा अगर आप रूरल एरिया से हैं यानी लिया से हैं या रहीम यार खान या जो भी रूरल एरियाज़ हैं उसकी वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो फिर अगर आप रूरल एरिया से हैं और एरो ट्रेड्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ये लिंक यूज़ करें। तो यहाँ पे आपने ये सारी चीज़ें देख लेनी है कि हो सकता है कि आपके लिए यहाँ पे कोटा हो। अगर आप इस कोटे में नहीं आ रहे तो फिर आप यहाँ पे जहाँ पे नॉर्मल लिखा हुआ है उसमें से किसी एक पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि आप मोर देन 1 पोस्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको हर दफ़ा अलग अलग से इस पे अप्लाई करना होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। उसके बाद आपने क्या करना है, हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे जो ओपन मेरिट पे एक GC की पोस्ट पे अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे इसकी जो रिक्वायरमेंट्स होंगी वो यहाँ पे आ जाएंगी कि जो एज है वो 17 से 22 के दरमियान होनी चाहिए। इसके अलावा जो नेशनैलिटी है वो मतलब पाकिस्तानी होनी चाहिए और जस्ट इस पे मेल अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा यहाँ पे हाइट रिक्वायर है 175 सेंटीमीटर। जो मिनिमम हाइट है बेसिकली वो 175 रिक्वायर है। तो आप इसको अपने हिसाब से जो भी आपकी हाइट हो वो आप मेजर कर सकते हैं। अगर आपको फीट और इंच में पता है अपनी हाइट तो आप उसको कन्वर्ट करके सेंटीमीटर में लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर है वो है मैट्रिक विद साइंस, और उसमें आपके जो मार्क्स होंगे
वो 50% मार्क्स हों। इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में आपके जो मार्क्स हों वो मिनिमम 33% यानी 33% होने चाहिए। इसके अलावा इंग्लिश में आपके पास 45% मार्क्स होने चाहिए, यानी इंग्लिश में अगर आपके पास 68 मार्क्स 150 में से उससे कम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा बाकी जो इंग्लिश के अलावा जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है उसमें से कम 33% मार्क्स होने चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट आपने देख लेनी है। अगर आप ये सारी चीज़ें फुलफिल कर रहे हैं, आप इस कैटेगरी में आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपकी पूरी हैं, तो फिर आपने अप्लाई नो पे क्लिक कर देना है। जैसे ही अप्लाई नो पे क्लिक करेंगे आपके पास ये फॉर्म आ जाएगा। सबसे पहले है कोर्स की डिटेल। यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले अपना सेंटर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपके पास में जो सिटी हो, जो डिवीजन हो, जो डिस्ट्रिक्ट हो, उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है और उसको यहाँ पे सर्च करने के बाद यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जो कैटेगरी है वो एयरमैन ही रहेगी, क्योंकि ये जितनी भी पोस्ट हैं वो एयरमैन के लिए है, तो ये यहाँ पे डिसेबल है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। और इसके अलावा जीसी भी, क्योंकि आपने पीछे सेलेक्ट किया हुआ है, तो इसको भी चेंज नहीं कर सकते। अब आ जाएं आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपके पास आ जाता है आपका शनाख्ती कार्ड नंबर। तो ये शनाख्ती कार्ड नंबर भी आपने पहले दे दिया है, तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे आपने लिखना है सबसे पहले अपना नेम, उसके बाद यहाँ पे आपने अपना फादर नेम लिखना है, उसके बाद यहाँ पे आपने अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना यहाँ पे जो एक बर्थ ईयर है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ से अपना मंथ सेलेक्ट करना है और फिर यहाँ से जो डेट होगी वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। तो उसके बाद यहाँ पे देखें कि आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट की है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, यहाँ पे जस्ट मेल अप्लाई कर सकते हैं, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ से आपने अपनी हाइट सेलेक्ट करनी है और हाइट सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है। तो आपका जो भी रिलीजन हो यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे मैरिटल स्टेटस, यानी कि आप सिंगल हैं या मैरिड हैं, तो यहाँ से आपने अपना वो स्टेटस यहाँ पे लिख लेना है। तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जस्ट जो सिंगल होंगे, अनमैरिड लोग होंगे, वही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बेशक यहाँ पे आपको मैरिड का एक ऑप्शन है, लेकिन जस्ट जो सिंगल लोग हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने अपने ऐड में वाज़ेह तौर पर ये सब चीज़ें बताई हुई हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे आपने अपने जो डोमिसाइल का प्रोवेंस होगा ना, आपने अपना बेसिकली प्रोवेंस यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो आपका जो भी प्रोवेंस हो वो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने अपना यहाँ पे फादर ऑक्यूपेशन लिखना है। अगर आपके फादर एयरफोर्स में है, आर्मी में है, नेवी में है, तो आपने वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अगर कोई और उनका ऑक्यूपेशन है या कोई प्राइवेट जॉब है या जो कुछ भी है, तो फिर आपने अदर पे क्लिक कर देना है। एक और चीज़ बता दूं कि अगर आपके जो फादर या मदर हैं वो आपकी एयरफोर्स में हैं या नेवी में या आर्मी में हैं, तो उनको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। तो उन्होंने क्या करना होगा, अपने फादर या मदर का वहाँ पे एक सर्टिफिकेट जमा करवाना होगा प्रूफ के तौर पे। तो ये चीज़ें भी आपने देख लेनी है। उसके बाद आ जाती है आपका जो एड्रेस वगैरह के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे करना है कि प्रोवेंस सेलेक्ट करना है। अपना प्रोवेंस सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप प्रोवेंस सेलेक्ट करेंगे, आपके जो सिटी वगैरह होंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ से आप वो सिलेक्ट कर लेना। जैसे ही आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे तो आपकी जो तहसील होंगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएंगी। तो इनमें से आपने अपनी जो तहसील है वो सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना एड्रेस लिखना है, प्रेजेंट एड्रेस, और नीचे आपने लिखना है परमानेंट एड्रेस। तो अगर प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस आपका सेम है तो ऊपर लिख के आपने नीचे उसको कॉपी पेस्ट कर लेना है। अगर डिफरेंट है तो दोनों आप डिफरेंट यहाँ पे लिख लें। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मेरा जो प्रेजेंट एड्रेस था और परमानेंट एड्रेस था वो दोनों सेम है, तो वो मैंने एज इट इज़ दोनों बॉक्सेस में लिख दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे अपने फ़ोन नंबर देना है और नीचे मोबाइल नंबर देना है। तो मैं आपको बता दूं कि ये फ़ोन नंबर भी मस्ट है और मोबाइल नंबर भी मस्ट है, मतलब दोनों बॉक्सेस आपने फिल करने हैं। तो यहाँ पे आप ऐसा करें कि कोई और नंबर दे दें और नीचे मोबाइल फ़ोन में कोई और नंबर दे दें, या इसके अलावा आप सेम नंबर भी दे सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। क्योंकि ये कॉन्टैक्ट 1 और कॉन्टैक्ट 2 के तौर पे लेते हैं, तो हो सकता है कि आपका नंबर बंद हो तो वो आपके जो सेकंड नंबर होगा उस पर मैसेज या कॉल वगैरह भेज दें। इसके अलावा यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस दे देना है, कोई भी आपके पास मौजूद हो जो आपका वर्किंग हो। उसके बाद यहाँ पे जो आपको ये रेड में न्यूमेरिक नंबर नज़र आ रहे हैं, तो वो आपने यहाँ पे एज इट इज़
एंटर कर देनी है, जो भी ऊपर नज़र आ रहा हो वैसे आपने नीचे लिख देने हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी क्वालिफिकेशन ऐड करनी है, क्योंकि ये मैट्रिक बेस है तो यहाँ पे जस्ट मैट्रिक का ऑप्शन है, तो यहाँ से आपने मैट्रिक सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो मेजर होगा वो आपका जो साइंस है वही होगा, तो आपने यहाँ पे साइंस सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सब्जेक्ट आपका मैट्रिक साइंस है तो ये आपने सेलेक्ट कर लेना है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। उसके बाद यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन लिखने हैं आपने। अगर आपने 2012 या उससे पहले का मैट्रिक किया हुआ है तो आपके पास जो टोटल मार्क्स होंगे वो होंगे 1050। अगर आपने 2012 के बाद मैट्रिक किया है तो यहाँ पे आपने टोटल मार्क्स 1100 लिखने हैं, और यहाँ पे अपने आपने जो ऑब्टेन मार्क्स होंगे वो आपने सेलेक्ट कर लेने हैं। उसके बाद नीचे आ जाएगा आपका पासिंग ईयर, तो जिस ईयर में आपने अपना मैट्रिक क्लियर किया है, पास किया है, वो ईयर आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी या जो भी इंस्टीट्यूट हो वो आपने यहाँ पे लिख देना है। जैसे ही आप ये सारी चीज़ें फिल कर लें, एक दफ़ा सारे फॉर्म को बहुत ही अच्छे से रीड कर लें कि कहीं पे आपने मिस्टेक वगैरह तो नहीं कही, क्योंकि अगर मिस्टेक होगी तो आपका फॉर्म बाद में एडिट नहीं होता और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सारी चीज़ें तसल्ली करने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही सबमिट पे आप क्लिक करेंगे तो अगर आपके फॉर्म में कोई गलती होगी या कोई बॉक्स आपने फिल नहीं किया होगा तो वो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो अभी फॉर्म सबमिट नहीं हुआ तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे डोमिसाइल मैंने सेलेक्ट नहीं किया, तो यहाँ पे मैं अपना डोमिसाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर दोबारा से मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप वो रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ये चीज़ें आपने एंटर की हैं और ये सेंटर है आपका। तो आप ये एक दफ़ा देख लें। अगर आप चाहते हैं कि आपने कोई चीज़ गलत लिखी है या आप वो अपनी इन्फॉर्मेशन चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ एडिट इन्फो पे क्लिक कर दें। अगर आपने सारी चीज़ें सही से फिल कर दी हैं तो यहाँ आप कन्फर्म पे क्लिक कर लें। तो मैं कन्फर्म पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने जो चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं वो सारी चीज़ें एक फॉर्म पे आ जाएंगी, तो वो आपने एक दफ़ा देख लेनी है। अब आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि आपने क्या क्या करना है। एक तो सेंटर आपने 30 मिनट पहले पहुँचना है, इसके अलावा अपना CNIC बे फॉर्म लेके आना है, इसके अलावा जो आपके मैट्रिक का सर्टिफिकेट, सनद या डिग्री होगी वो आपने अपने साथ लेके आनी है। इसके अलावा यहाँ पे आपने अपने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स भी साथ लेके आने हैं, और इसके अलावा यहाँ पे मेंशन है कि आपका जो टेस्ट है वो 18 तारीख को होगा, यानी 18 जनवरी 2021 को होगा, और यहाँ पे टाइम भी मेंशन है कि 6:30 बजे होगा। उसके बाद यहाँ पे आप देखें कि इन्होंने यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है कि अगर आपके फादर या मदर आप आर्मी में हैं या नेवी में हैं या एयरफोर्स में हैं तो उनके जो सर्टिफिकेट्स वगैरह होंगे या उनका जो डिस्चार्ज बुक होगी वो भी साथ प्रूफ के तौर पे लेके आनी है। इसके अलावा जो इंजीनियर्स हैं अगर वो अप्लाई कर रहे हैं तो वो अपने जो एक पैक का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है वो लेके आएंगे। इसके अलावा जो अगर MBBS वाले या डॉक्टर अप्लाई कर रहे हैं तो वो PMDC का जो रजिस्ट्रेशन और हाउस जॉब का जो सर्टिफिकेट होगा वो अपने साथ लेके आएंगे। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने अपने मोबाइल फ़ोन, बैग्स या इसके अलावा कोई और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ या कोई घड़ी वगैरह साथ नहीं लेके आनी, क्योंकि वो आपको सेंटर में अलाउ नहीं करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह को जो वेरिफिकेशन वगैरह का प्रोसेस होगा उस बेस पे वो क्या करेंगे, आपकी एक तो इंटेलिजेंस चेक करेंगे, इसके अलावा आपकी इंग्लिश और इसके अलावा पर्सनैलिटी टेस्ट वगैरह भी लेंगे। तो इसके अलावा यहाँ पे कुछ हदायत वगैरह दी हुई है कि भाई अगर आप सिलेक्शन के दौरान अनफिट हो जाते हैं तो उसका जो ऑपरेशन होगा उसको करना या ना करना आपका अपना फैसला होगा। अगर आप ऑपरेशन करवाते हैं, अपना इलाज करवाते हैं और उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं होती तो पाकिस्तान एयरफोर्स इसका ज़िम्मेदार नहीं होगा। इसके अलावा एंड पे यहाँ पे फेस मास्क और ग्लव्स और हैंड सैनिटाइज़र वगैरह आपने अपने साथ लेके आना है, क्योंकि अभी जो कोरोना के हालात हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रहे हैं। तो होप सो गाइज आपको एक एक चीज़ बिल्कुल क्लियर समझ आ गई होगी। सारी चीज़ें मैंने डिटेल से बता दी हैं। अगर आप लोगों का कोटा है तो आप अपना कोटा वाला कोई लिंक यूज़ करें कि अगर फाटा से हैं या गिलगित से हैं या इसके अलावा क्वेटा से हैं या बलूचिस्तान या इस तरह का है तो एक दफ़ा आपने वो सारी चीज़ें देख लेनी है। अगर अभी भी आपको कुछ समझ नहीं आया या कोई प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको लाजमी रिप्लाई करूंगा। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी वीडियोस मैंने अपने चैनल पे यहाँ पे बना के अपलोड कर दी हैं, पैक के रिलेटेड, ANF के रिलेटेड, आर्मी के रिलेटेड। तो आप लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी साथ प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली सारी वीडियोस आप तक बहुत ही जल्दी से मिल जाएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। गुड बाय।